हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेजल एंड आई वेलकम यू एवरीवन ऑन द चैनल ऑफ सेजल क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे एंड अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहे होंगे। तो आज हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का, जो हम आगे बढ़ते हैं लेकिन हमें पीछे खींचता है। एक ऐसा टॉपिक जिसका नेम है फ्रिक्शन। तो चलिए जानते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स होता है। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन का अर्थ होता है घर्षण। तो घर्षण एक टाइप का बल होता है। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, यानी कि इट इज अ टाइप ऑफ व्हाट? फोर्स। फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स which opposes the motion of one body to another, which opposes the motion of one body to another, जो कि अपोज करता है एक बॉडी की मोशन को दूसरी बॉडी पे। इसके आगे क्या लिखेंगे हम लोग? which opposes the motion of one body to what? To another. Friction is a type of force which opposes the motion of one body to another. यानी कि फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स होता है जो कि किसी भी एक बॉडी के मोशन को अपोज करता है दूसरी बॉडी पे। अब चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक मार्कर है, अगर ये मार्कर इधर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसके इस साइड काम करेगा। इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये मार्कर इधर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन इसके इस साइड काम करेगा, यानी कि इधर देखिए, ये मार्कर इधर जाना चाह रहा है तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये इसे इधर खींचेगा, लेकिन ये मार्कर इधर जाएगा। यानी कि अर्थ को पीछे छोड़ते हुए जब हम चलते हैं तो एक अपोजिट फोर्स लगता है, एक अपोजिंग फोर्स लगता है, जिसका नेम होता है फ्रिक्शन। तो इसी के बारे में आज हम पूरे डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। हमने क्या पढ़ा? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। ये एक टाइप का फोर्स है विच अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी टू अनदर, जो कि अपोज करता है मोशन ऑफ वन बॉडी, यानी कि वन बॉडी का, एक बॉडी का मोशन दूसरी बॉडी पे। जैसे कि हमने मार्कर के एग्जांपल से समझा। अब हम लोग जानने वाले हैं कि वेयर फ्रिक्शन डजंट वर्क, यानी कि कहाँ पे फ्रिक्शन वर्क ही नहीं करता, यानी कि घर्षण बल का जो यूज होता है वो कहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि हम किस प्लेस पे चल ही नहीं सकते विदाउट फ्रिक्शन। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा प्लेस है। वो प्लेस है स्वैम्प। स्वैम्प मीन्स होता है दलदल, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं वर्क करता एंड दैट्स व्हाई वी कैन नॉट वर्क ऑन दिस। सो फ्रिक्शन फोर्स स्वैम्प पे वर्क नहीं करता, यानी कि दलदल पे फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करता। इसी वजह से हम लोग दलदल पे चल नहीं पाते। इसी वजह से क्या नहीं पाते? वी कैन नॉट वॉक ऑन स्वैम्प। सो अब जो सेकंड पॉइंट है जिसमें हम लोग वॉक नहीं कर पाते वो है बनाना पील, यानी कि हम लोग केले के छिलके पे चल ही नहीं सकते, क्योंकि जो केले का छिलका होता है उसमें फ्रिक्शन फोर्स का थोड़ा सा भी वर्क नहीं होता। बनाना पील मीन्स होता है केले का छिलका। अब जो थर्ड पॉइंट है वो है प्लेन सरफेस, यानी कि समतल एरिया पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता, यानी कि कोई एकदम फ्लैट एरिया है, एकदम प्लेन एरिया है। आप लोग जब टाइल्स पे सरकना चाहते हैं तो आप लोग सरक कैसे जाते हैं, जबकि रोड पे अगर आप सरकना चाहते हैं तो नहीं सरक पाते। इसका मीन्स ये होता है कि जो फ्रिक्शन होता है उसमें इरेगुलरिटीज चाहिए। इरेगुलरिटीज क्यों चाहिए? अगर हमें फ्रिक्शन फोर्स के मतलब साइड बाय साइड वर्क करना है तो फ्रिक्शन फोर्स से हमें जोड़ना चाहिए। जैसे अगर हम लोग सड़क पे चलते हैं तो सड़क पे जो है वो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जबकि स्वयं और बनाना पील और प्लेन सरफेस पे नहीं लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन का वर्क नहीं होता। जब फ्रिक्शन का वर्क नहीं होगा तो कोई भी चीज सरक जाती है, अचानक से सरक जाती है। जैसे साइकिल का एग्जांपल लेते हैं। साइकिल जो होता है उसका टायर जब वो घिस जाता है तो अगर हम लोग ब्रेक उसका दाबते हैं तो ब्रेक दाबने पे साइकिल को जो टायर है वो रगड़ जाता है, यानी कि मतलब वो क्रैश हो जाता है। तो दैट्स वाई हम लोग विदाउट फ्रिक्शन चल ही नहीं सकते, सारी चीजें सरकने लगेंगी विदाउट फ्रिक्शन। जैसे हमने एग्जांपल लिए टाइल्स का, अगर हम टाइल्स पे सरकना चाहते हैं तो सरक जाते हैं, जबकि रोड पे नहीं। तो ये होता है फ्रिक्शन की वजह से। अब चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन के प्रकार। फ्रिक्शन के कितने प्रकार होते हैं?
तो बेसिकली फ्रिक्शन के टू टाइप्स होते हैं। फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स होता है जो अपोज करता है मोशन ऑफ वन बॉडी टू अनदर, यानी कि किसी एक बॉडी के मोशन को दूसरी बॉडी पे अपोज करता है। अब हम लोग जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन के टाइप्स। हम लोग क्या जानने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल के प्रकार। सो अब हम लोग जानने वाले हैं फ्रिक्शन के टाइप्स। तो बेसिकली फ्रिक्शन के थ्री टाइप्स होते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड व्हाट? रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के थ्री टाइप्स होते हैं: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। सो इन सबके मन से मतलब से ही समझ में आ रहा है, इन सारे जो वर्ड्स हैं इससे ही समझ में आ रहा है कि इनका मीनिंग क्या है। तो स्टैटिक मीन्स होता है कि एक जगह पे खड़े रहना, एक जगह पे खड़े रहने। जैसे ये कोई भी चीज अगर रेस्ट पे है तो हम लोग उसे बोलते हैं कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। जैसे ये मार्कर इस टाइम रेस्ट पे है, ये कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, मैं इस टाइम ऐसे खड़ी हुई हूँ तो मैं कोई भी वर्क नहीं कर रही, यानी कि मेरे अंदर जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क हो रहा है। स्लाइडिंग मतलब स्लाइड कर जाना, टाइल्स पे हम लोग स्लाइड करते हैं तो वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड रोलिंग फ्रिक्शन मतलब रोल कर जाना, यानी कि किसी भी अगर चीज पे कोई भी ऑब्जेक्ट रोल करता है तो वो आ जाता है किसकी कैटेगरी में? रोलिंग फ्रिक्शन की कैटेगरी में। तो स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट, स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। अगर कोई भी चीज रेस्ट पे है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस ऑब्जेक्ट और दिस थिंग इज इन स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि स्टैटिक मोड में है, रेस्ट पे है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का एग्जांपल हो गया, अगर कोई भी चीज रेस्ट पे है तो वो हो गई स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर। जैसे इसका एग्जांपल हो गया बॉल। जब बॉल का हम लोग यूज नहीं करते, यानी कि बॉल एक ही जैसे हम लोग बॉल फेंकते हैं तो बॉल कुछ दूर धड़कते धड़कते एक ही जगह पे रुक जाता है, तो वो होता है किसके कैटेगरी के अंदर? स्टैटिक फ्रिक्शन के। जब वो रुकता है तो वहां पे किसका वर्क होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क होता है। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोई भी चीज अगर स्लाइड करती है तो वो आ जाती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के कैटेगरी में। अगर कोई भी चीज स्लाइड करेगी, उसमें स्लाइडिंग का प्रोसेस होगा तो वो आ जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर। स्लाइडिंग का प्रोसेस वो आ जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर। ये किसके अंदर आ जाएगा? किस कैटेगरी के अंदर अंदर आ जाएगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया जैसे टाइल्स पे अगर कोई भी जंप करता है या फिर स्लाइड करता है, अगर कोई भी एथलीट है वो स्लाइडिंग वाले गेम में अपना रजिस्टर करवाया है तो वो स्लाइड करेगा, तो वो वहां पे जब वो स्लाइड करेगा तो वहां वर्क होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। यहाँ पे अगर कोई एथलीट या फिर कोई पर्सन या फिर कोई नॉर्मल पर्सन स्लाइड करेगा तो वहां पे वर्क होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। जैसे मैंने मार्कर लिया, इसे ऐसे कर दिया, यहाँ पे वर्क हुआ स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। मार्कर एक ही जगह पे रुका था तो वहां पे हो रहा था वर्क स्टैटिक फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का। जैसे ही ये स्लाइड किया वहां पे वर्क हुआ स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। अब हम लोग जब मार्कर को ऐसे 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 रोल करेंगे, मार्कर को ऐसे रोल करेंगे तो वहां पे वर्क होगा किसका? रोलिंग फ्रिक्शन का। तो तीनों कैटेगरीज में, यानी कि तीनों टाइप्स में हम लोग मार्कर का एग्जांपल पेन, बॉटल, पेंसिल सबका एग्जांपल ले सकते हैं उस केस के बेस्ड पे। तो यहाँ पे अगर कोई भी चीज स्लाइड करती है तो वो आ जाती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर। यहाँ पे कोई भी चीज रेस्ट पे रहती है तो वो आ जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर। अब हम लोग जानने वाले हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। अगर कोई भी चीज, इफ एनीथिंग roll, if anything rolls, it it categorized in it is categorized in which part or type? Rolling friction. Rolling friction.
इफ एनीथिंग रोल्स इट इज कैटेगराइज्ड इन रोलिंग फ्रिक्शन। अगर कोई भी चीज रोल करती है तो वो आ जाती है रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर। जैसे स्टैटिक में था कि ये ऐसे एक ही जगह पे है, रेस्ट पे है। स्लाइडिंग मतलब ये सड़क गया ऐसे, एंड रोलिंग मतलब ये रोल किया, ये मारकर, तो ये भी आ जाता है रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर। इसका एग्जाम्पल रोलिंग मार्कर और बॉल। जब हम लोग गेंद को फेंकते हैं तो वो भी रोल करते हुए जाता है, उसमें भी रोलिंग फ्रिक्शन का वर्क होता है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन विथ वेरियस डायग्राम सो दैट सो द रोल ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोग जानने वाले हैं वेरियस डायग्राम्स की मदद से कि फ्रिक्शन का रोल क्या होता है। सो हम लोग एक ही डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम लोग फ्रिक्शन का रोल समझ लेंगे एकदम अच्छे से। तो चलिए जानते हैं कि रोल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, यानी कि फ्रिक्शन का रोल क्या होता है। रोल ऑफ फ्रिक्शन, नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, रोल ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन का रोल, घर्षण बल का रोल। सो रोल ऑफ फ्रिक्शन में हम लोग वेरियस डायग्राम से जानने वाले हैं। अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करिए एक बॉक्स है, सो अगर ये इस साइड में इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा तो जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स इस ऑब्जेक्ट में लगेगा वो इस साइड इसे भेजेगा। बट ये हमारा होल अर्थ हो गया, इसे हम लोग अर्थ का पार्ट मान लेते हैं, ये दिस इज द पार्ट ऑफ अर्थ सपोज करिए बस। सो ये एक सरफेस है, इसके नीचे अगर यहाँ पे कोई बॉक्स रखा गया, इसे हम लोग क्या सपोज किए हैं, दिस इज अ बॉक्स। अगर ये कोई बॉक्स है, अगर ये इधर जाना चाह रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में भेजना चाहेगा, इसके अपोजिट जो वर्क करेगा वो होगा रोल ऑफ फ्रिक्शन। तो हमने जो है वो समझ लिया। ऐसे करके हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जैसे कोई भी व्हीकल है, व्हीकल इधर जाना चाह रहा है, सो जो व्हीकल में फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, बट जो व्हीकल है वो इधर ही जाएगा, यानी कि अर्थ का कुछ पार्ट छोड़ के जाएगा। ये एक सरफेस है तो इस सरफेस को छोड़ के ये बॉक्स इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ऐसे ये चला जाएगा जहां पे इसे जाना होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज को ले जा रहा है, अगर हम लोग चल रहे हैं, अगर हम चल रहे हैं तो नीचे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। हम आगे बढ़ रहे हैं तो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो हमें पीछे खींचना चाह रहा है, हम पीछे जा रहे हैं तो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो हमें आगे ढकेलना चाह रहा है। तो ये हो गया रूल ऑफ फ्रिक्शन विद डायग्राम। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि व्हाट आर द वेज दैट रिड्यूस द फ्रिक्शन। सो हम लोग एक ही वे के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, जो कि है स्ट्रीमलाइनिंग। वो क्या है, स्ट्रीमलाइनिंग। अ वे to reduce friction, FRICTION, ways to reduce friction। सो पहला वे ये हो गया, मतलब पहला वे हम लोग जानेंगे स्ट्रीमलाइनिंग के बारे में। स्ट्रीम लाइनिंग, अभी मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रीमलाइनिंग क्या होता है, इसके बहुत सारे यूजेस क्या होते हैं। स्ट्रीमलाइनिंग के यूजेस क्या होते हैं, ये कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, एंड सो ऑन। सो जब हम लोग देखते हैं कि वाटर में जो बोट होता है, बोट की शेप जो होती है वो कुछ स्ट्रीमलाइनिंग शेप की होती है। यानी कि सपोज करिए दिस इज अ बोट, सो इस शेप को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइनिंग शेप। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग शेप। इस शेप में अगर एयर का प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, जो फ्रिक्शन है एक टाइप का फोर्स है, तो ये प्रेशर और फोर्स दोनों को मतलब बांधे रहता है। सो ये एक बोट है, दिस इज अ बोट, एंड अगर ये बोट इधर जाना चाहेगा
तो भी फ्रिक्शन इसे इधर भेजेगा, बट जो बोट की कैपेसिटी है वो इसे इस साइड भेजेगी, यानी कि इस डायरेक्शन में भेजेगी, इस डायरेक्शन में इसे भेजेगी। सो ये हो गया स्ट्रीमलाइनिंग शेप। इस शेप को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइनिंग शेप। इस पे जो है वो एयर का प्रेशर ज्यादा नहीं पड़ता, इसी वजह से जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। नहीं तो अगर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है, अगर बोट ऐसे होता तो इस पे सारा जो एयर का प्रेशर है वो पड़ता। अगर एयर का प्रेशर पड़ता तो मतलब इस पे बहुत ज्यादा फोर्स पड़ता। इसी वजह से इसे रिड्यूस करने के लिए हमने एक स्ट्रीमलाइनिंग शेप बनाई है। इस शेप का होता है स्ट्रीमलाइनिंग शेप। जो एरोप्लेन में स्ट्रीमलाइनिंग मतलब एरोप्लेन जो होता है उसमें भी स्ट्रीमलाइनिंग शेप की जाती है, इस वजह से क्योंकि जो उस पे एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा ना पड़े, क्योंकि वो तो स्काई में फ्लाई कर मतलब भेजा जाता है। एरोप्लेन स्काई में ही तो होता है, एरोप्लेन स्काई में होता है। जब वो स्काई में होता है उसके ऊपर ढेर सारे एयर पार्टिकल्स का लोड होता है। इसी वजह से उसे रिड्यूस करने के लिए हमने एक स्ट्रीमलाइनिंग शेप बनाई है, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसकी वजह से हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। सो ये हो गया अ वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये हो गया फ्रिक्शन के रिड्यूस करने का एक वे। ल्यूब्रिकेशन की वजह से, बाल बियरिंग, रोलर बियरिंग की भी वजह से हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। अभी तक हमने इतना पढ़ा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन विच सरफेस इट वर्क। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले ही कि हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, इन विच सरफेस इट वर्क्स, यानी कि किस सरफेस पे हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो वर्क करता है। फ्रिक्शन फोर्स जो है वो प्लेन सरफेस पे तो नहीं करता। प्लेन सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करता। फ्रिक्शन फोर्स डजंट वर्क ऑन प्लेन सरफेस। ये किस सरफेस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है इरेगुलर सरफेस पे। इरेगुलर सरफेस। अब हम लोग अपनी वीडियो एंड करने जा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इरेगुलर सरफेस के बारे में। एक ऐसा सरफेस जो कि रेगुलर ना हो, यानी कि एक ऐसा सरफेस जो रेगुलर ना हो वो कहलाता है इरेगुलर सरफेस। एक ऐसा सरफेस जो इरेगुलर ना हो वो क्या कहलाता है, जो एक ऐसा सरफेस जो रेगुलर ना हो वो इरेगुलर कहलाता है। रेगुलर मतलब प्लेन सरफेस, रेगुलर ये सरफेस होता है, एंड इरेगुलर मतलब कुछ ऐसे। इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे टाइल्स, इसके एग्जांपल्स हो गए जैसे रोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।